हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू एनसीईआरटी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल। इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं एरिया अंडर द कर्व्स। अब एरिया अंडर द कर्व समझने के लिए हम पहले इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक एरिया अंडर द सिंपल कर्व एंड एरिया अंडर द टू और मोर कर्व्स। तो पहले पार्ट को समझने के लिए टॉपिक लिख लेते हैं। पहला है एरिया अंडर द सिंपल कर्व। इस टॉपिक में मान लीजिए अगर हमको इस तरीके का कोई कर्व दिया हुआ है, इस कर्व की इक्वेशन मेंशन होगी। लेट्स से दिस इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये कर्व की जो लोअर लिमिट है, मतलब जो इसका लोअर पॉइंट है, वो लाई कर रहा है x इज इक्वल टू ए पे, एंड इसका जो अपर पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है, वो लाई कर रहा है x इज इक्वल टू बी पे। अब इसका मतलब है x इज इक्वल टू ए का मतलब है ये जो ओरिजिन है 0,0, इससे ये कितनी दूर है, a डिस्टेंस पे है, और इससे जो पॉइंट दूसरा वाला है, लेट्स से दिस पॉइंट इज s, दिस पॉइंट इज p। तो ये p वाला पॉइंट कितनी दूर है, b दूर है। बीच की अगर हम डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस बन जाएगी b माइनस ए। अब छोटी क्लासेस में हमने सीखा हुआ है जैसे सर्कल है, सर्कल का एरिया हमें पता होता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। उसी तरीके से रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। बट अगर हमें इस तरीके का कोई कर्व दे दिया जाए, उसके नीचे पूछा जाए ये सारे एरिया के वैल्यू बता दो, तो ये हमारे लिए कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी डायलेमा से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि हमें क्या करना है, एडिशन करना है या इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करना है वो देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये पूरा एरिया है, इसको अगर हम ऐसे स्मॉल स्ट्रिप्स जिनकी थिकनेस जो है बहुत कम है, इसको अगर हम ब्रेक कर दें स्मॉल स्ट्रिप्स में इस तरीके से, और लेट से बीच की कोई स्ट्रिप को हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट से द स्ट्रिप इज दिस वन। अगर हम बोलें क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, इसका मतलब हम कह सकते हैं इसकी जो थिकनेस है बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, तो हम इसको लिख सकते हैं dx है। और ये जो हाइट है इसको हम कह सकते हैं लेट से दिस हाइट इज y, क्योंकि y एक्सिस में है। तो ऐसी ऐसी सारी सारी स्ट्रिप्स का अगर हम इंडिविजुअल एरिया निकाल के इनको ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पूरे एरिया का, जो कि एरिया गिवन है एस पी आर टी, इस पूरे एस पी आर टी का एरिया हमारे को मिल जाएगा। अब इस चीज को, क्योंकि ये इंडिविजुअली स्ट्रिप कैलकुलेट करना सबका एरिया कॉम्प्लिकेट होता है, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं। अब वो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे अगर हम बोले एरिया ऑफ वन स्ट्रिप, जो कि कितना होगा, लेट्स से दिस एरिया इज टी ए, तो ये बन जाएगा स्ट्रिप का एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इसकी कितनी है y, और ब्रेथ कितनी है dx। क्योंकि हमें टोटल एरिया चाहिए, एरिया ऑफ रीजन एस पी आर टी, तो हमें क्या करना है, डी ए को 0 टू ए इंटीग्रेट करना है। यहाँ से भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिमिट कहाँ से चल रही है, ए से बी तक, वाई डी एक्स। अब इस पी को हम कहते हैं अपर लिमिट, और ए वाला पॉइंट होता है लोअर लिमिट। अब y जो है, क्योंकि गिवन है, y क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब एफ एक्स है। इसका मतलब जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से a के बीच में, तो वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी ए कितना हो जाएगा, एरिया, और यहाँ पे ये वैल्यू बन जाएगी a टू बी एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट करने के बाद पहले कौन सी लिमिट पुट होगी, अपर लिमिट, दैट इज एफ पी माइनस कितना हो जाएगा, एफ ए लोअर लिमिट। ये हमारे पास टोटल एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमको टॉपिक दिया है एरिया ड्यू टू
टू कर्व्स, अब दो कर्व्स दिए हैं, इनके बिटवीन एरिया फाइंड करना है, वो देखते हैं हम कैसे होगा। मान लीजिए एक कर्व है हमारे पास इस तरीके से, और इसी के साथ में एक और कर्व लाई कर रही है जो कि कैसे है, इस तरीके से। लेट्स से इस कर्व की इक्वेशन है y1 विच इज इक्वल टू fx1, और इस कर्व की इक्वेशन है y2 दैट इज इक्वल टू f2x। हमें ये सेंटर वाला रीजन चाहिए। अब इस रीजन को फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन की हेल्प कैसे लेते हैं ये देखते हैं। लेट्स से दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू a, जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है ये पॉइंट है x इज इक्वल टू c, और ये वाला पॉइंट है x इज इक्वल टू b। हमें एरिया चाहिए p q r s t u v, ये पूरा एरिया चाहिए। इसको फाइंड करने के लिए देखिए, जब हम बात करते हैं एरिया अंडर दिस कर्व, ग्रीन वाले कर्व की, तो हम देखेंगे कि ये सारा एरिया आ जाएगा इसके अंदर। जब हम बात करते हैं एरिया अंडर दिस रेड वाली लाइन के, तो इसके नीचे ये वाला पार्ट आ जाएगा, मतलब ठीक है। तो मतलब अगर हम इस वाले रीजन में P से R तक इस ग्रीन वाले एरिया में से इस रेड वाले एरिया को माइनस कर दे, तो हमारे पास ये सेंटर वाला पूरा पार्ट आ जाएगा। उसी तरीके से सेकेंड पोर्शन में अगर हम रेड वाले एरिया के अंडर में से ये पूरा एरिया माइनस कर दे, तो हमारे पास ये सेंटर वाला एरिया आ जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे ये देखते हैं। हमें टोटल एरिया चाहिए। टोटल एरिया कैसे बनेगा, यहाँ लिमिट कहाँ से चल रही है, ए से लेकर सी तक, तो मतलब ए टू सी कौन सी इक्वेशन से माइनस कर रही है, y2 में से y1 को माइनस करना है, मतलब y2 माइनस y1। यहाँ पे एक स्ट्रिप कंसिडर करी है हमने फिर से, कितनी, y लेंथ की, इसकी थिकनेस कितनी, dx, तो ये क्या बन जाएगा dx। अब इसमें ऐड x को करना है सेकेंड वाले एरिया को। अब यहाँ पे ज्यादा एरिया किसका है, क्योंकि ज्यादा एरिया रेड वाली लाइन का है, इस वाली लाइन का, इसका मतलब इस पूरे एरिया में से हम डाउन वाले एरिया को क्या करेंगे, माइनस, मतलब कितना हो गया ये, रेड वाली लाइन की इक्वेशन थी y1, तो ये बन जाएगा y1 माइनस y2 dx। कहाँ से कहाँ तक, लोअर लिमिट है इसकी c। अब इसको इंटीग्रेट करके ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या टोटल एरिया आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें दो से ज्यादा कर्व दी हो, उसका भी एरिया हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। जब हम इलिप्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। इलिप्स जो है हमारे पास दो तरीके की होती है, एक होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, एक होता है वर्टिकल इलिप्स। अब देखिए हॉरिजॉन्टल इलिप्स में क्या होता है, इलिप्स का डायग्राम इस तरीके से होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस जो होती है वो होती है मेजर एक्सिस, उसी तरीके से वाई एक्सिस जो होती है वो होती है माइनर एक्सिस। अगर हम कहें कि यहाँ पे जो इसके कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं वो कितने हो गए, a कॉमा 0, ये वाला पॉइंट हो गया माइनस a कॉमा 0, ये पॉइंट है 0 कॉमा b, और उसी तरीके से डाउन वाला पॉइंट है 0 कॉमा माइनस b। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्लियरली तो a की वैल्यू b से क्या है, ज्यादा है, मतलब जो जनरल इक्वेशन आएगी एलिप्स की वो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, जहाँ पे a की वैल्यू क्लियरली ग्रेटर है b के। अगर इस तरीके केस बनता है तो हम कहेंगे हमारे पास कौन सा है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। लेकिन वहीं पे हमारे पास इलिप्स कुछ इस तरीके से आ जाए, तो इस केस में जो y एक्सिस है ये बन जाती है मेजर एक्सिस, एंड ये x वाला पार्ट बन जाता है माइनर एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट वही रहेंगे a कॉमा 0, ये कोऑर्डिनेट 0 कॉमा b, सिमिलरली ये वाला कोऑर्डिनेट 0 कॉमा माइनस b, और ये वाला कोऑर्डिनेट बन जाएगा माइनस a कॉमा 0। इक्वेशन भी सेम ही है,
वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बट यहाँ कंडीशन आ जाती है कि ए की वैल्यू लेस देन होगी बी से। क्लियरली यहाँ हमको दिखाई भी दे रहा है। अब हम पहचानेंगे कैसे? अब देखिए, जनरल इक्वेशन से हम कंपेयर करवाएंगे, हमारे पास जो भी इक्वेशन गिवन होगी। अब अगर वहाँ पे x के नीचे जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो वैल्यू अगर दूसरे वाई स्क्वायर के नीचे वाले पार्ट से ज़्यादा आ गया तो मतलब कैसी है? वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। वहीं पे अगर इसकी वैल्यू कम हो इससे तो मतलब वर्टिकल इलिप्स है। क्लियरली हमारे क्वेश्चन में कौन सा इलिप्स गिवन है? हॉरिजॉन्टल इलिप्स। इक्वेशन को एक बार दोबारा से लिख के देन उसका ड्राइंग ड्रॉ करते हैं। तो गिवन इक्वेशन इज x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू 1। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसका डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। क्योंकि हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो ये डायग्राम ये बना। अब ये कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए बी सी डी, दिस पॉइंट इज ओ। ओ कहाँ है? 0,0 ओरिजिन पे। ये वाला पॉइंट कितना हो गया? एक्स के नीचे का कोऑर्डिनेट जो कि कितना है? 4। तो ये बना 4,0। उसी तरीके से सी हो गया -4,0। ये कोऑर्डिनेट 3 से है तो 0,3 एंड ये वाला पॉइंट हो गया 0,-3। अब इससे बाउंडेड हमें सारा एरिया चाहिए, मतलब ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये। क्योंकि यहाँ पे इलिप्स क्या होता है? एक सिमेट्रिकल शेप है। इसका मतलब अगर हम सिर्फ ये वाले पार्ट का बी ओ ए वाले पार्ट का एरिया निकाल लें और उसका 4 टाइम्स कर दें तो क्लियरली हमारे पास ये एरिया क्या होगा? फाइंड हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करने जा रहे हैं? एक वर्टिकल इलिप्स को हम ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो आप वर्टिकल इलिप्स ड्रॉ, वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर कर लें, या तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसिडर कर लें। इस केस को हम ये वर्टिकल स्ट्रिप से सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट केस को हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से सॉल्व करके चेक कर लेंगे। तो दोनों केसेस क्लियरली सॉल्व हो जाएंगे, समझ भी आ जाएंगे। लेट्स से अब क्योंकि हमने वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करी है मतलब इसकी थिकनेस क्या होगी? dx, और ये पूरी लेंथ कितनी हमने एज्यूम करी है? y। तो लिमिट, क्योंकि हमने स्ट्रिप को ग्लाइड करवाना है इसके अलोंग और इसके अलोंग, और यहाँ पे ग्लाइड करवाते वक्त तो कोई भी ब्रेक नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी ब्रेक आ जाएगा इसका मतलब क्या है? फंक्शन चेंज हो रहा है, और फंक्शन अगर चेंज होगा तो स्ट्रिप हमारी पूरी नहीं हो पाएगी, तो एरिया फाइंड नहीं हो पाएगा उस तरीके से। क्योंकि यहाँ क्लियरली हम नीचे एक्स एक्सिस पे भी इसको ग्लाइड करवा सकते हैं और इस इक्वेशन पे भी ग्लाइड करवा सकते हैं। इसका मतलब ये पूरा एरिया हमारे को मिल जाएगा। अब देखिए लिमिट, देखिए इसकी, इसको खींच के अगर हम यहाँ तक लेकर आएंगे तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितना है? 0, और इसको हम स्ट्रिप को खींच के लेके जाएंगे तो फाइनल पोजीशन कितना है? 4। मतलब एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 4 y इंटू डी एक्स। अब y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। y ऑफ कौन सा? y ऑफ इलिप्स। अब देखिए इलिप्स की इक्वेशन हमको दी हुई है, तो हम इस इक्वेशन 1 से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए क्या बनेगी? वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 16, तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा? इसको ब्रैकेट में रखेंगे तो 9 अपॉन 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू बची। अब इसका रूट अगर हम लगाएंगे वाई स्क्वायर होगा, तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा? प्लस माइनस, अब 9 से 3 और 16 से 4 बाहर आ जाएगा, हमारे पास बचेगा, इसको हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। देखिए क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है इसलिए हमें इसकी कौन सी वाली वैल्यू, पॉजिटिव वाली वैल्यू कंसीडर करनी है। ये बन गया 4 टाइम्स ऑफ 0 to 4 वैल्यू 3/4 रूट में 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में कितना आ गया? dx। ये 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल, बचा कितना? 3। इसको बाहर लिख लीजिए। 0 to 4
इंटीग्रेशन 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को समझने के लिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए बेसिकली हमने इसी क्लास में चैप्टर नंबर 7 में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। वहीं से 3 फॉर्मूले यहाँ पे यूज होते हैं बेसिकली इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए। एक था रूट में इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका जब इंटीग्रेशन हम करते हैं तो हमारे पास आता है x/2 रूट में यही वाली वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में यहाँ साइन आता है प्लस का, फिर ए स्क्वायर अपॉन में 2 और ये साइन इनवर्स x अपॉन ए, डेफिनेट ये वाला प्लस सी। उसी तरीके से जब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था dx, तब हमारे पास फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, ये वैल्यू सेम ही रहती है तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बट यहाँ पे जो फंक्शन है, अब ये साइन इनवर्स की जगह फंक्शन चेंज हो जाता है। साइन किसका है? प्लस का। यहाँ पे वैल्यू सेम रहती है ए स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ जाता है लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। उसी तरीके से एक और फॉर्मूला था, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुआ तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे फॉर्मूला था एक्स अपॉन 2 ए स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी एक्स स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साइन किसका है? क्योंकि यहाँ साइन माइनस का है इसलिए यहाँ पे क्या जाता है माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सारे फॉर्मूले लिख लीजिए ताकि याद रहते, क्लैरिटी रहती है कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है इसमें। अब जैसे हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम साइन इनवर्स एक्स वाले फॉर्मूले से भी याद कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स का अगर हम वहीं पे डेरिवेटिव करते हैं तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, तो वहीं से हम इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया है तो ये चीज़ तो सब में सेम ही है x/2, वहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन 2 भी सेम है। बस यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो माइनस साइन है यहाँ पे भी क्या आ गया माइनस साइन, ये प्लस है तो यहाँ पे भी क्या है प्लस है, और बाकी ये वाली चीज़ सारे रूट के अंदर रूट वाली वैल्यूज सेम ही है। अब यही देखिए यहाँ पे फॉर्मूला कंपेयर करवाएं तो ये वाले फॉर्मूले फर्स्ट वाले फॉर्मूले से ये मैच कर रहा है, तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, एरिया इज इक्वल टू 3 इंटू इंटीग्रेशन ए की जगह 4 है तो ये बना x अपॉन 2 रूट में कितना 4 स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह फिर कितना है 16 अपॉन में 2 साइन इनवर्स x की जगह x और a की जगह फिर से कितना है 4, ये बन गया। लिमिट कहाँ से जा रही है 0 to 4, लिमिट पुट करवाइए, ये वैल्यू बनी x की जगह 4 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ जब 4 का स्क्वायर होगा 16 हो जाएगा तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, ये कितना बना 8 साइन इनवर्स 4 अपॉन 4। अब जैसे हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे x 0 है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पे साइन इनवर्स 0, ये भी कितना होता है 0, तो ये टर्म भी कितना हो गया 0, हमारे पास बची सिर्फ ये वाली वैल्यू। तो यहाँ ये 2 से कैंसिल हो गया 3, अभी ऐसे ही लिखते हैं इसको हम 3, अंदर कितना बचा है, ये टर्म तो 0 हो ही गया था, बचा कितना यहाँ से 8, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है पाई बाई 2 4, तो 4 चीज़ 12 पाई, तो टोटल एरिया जो हमारा आया है वो 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स बना है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम ही है उसी तरीके से, बस अंतर कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से अगर हम कंपेयर करवाएंगे तो ए की वैल्यू 4 है एंड बी की वैल्यू 2 है एंड बी की वैल्यू जो है वो 3 है। क्लियरली बी की वैल्यू ग्रेटर देन है ए से, अगर ऐसा है तो हमारे पास जो इलिप्स बनेगी वो वर्टिकल इलिप्स बनेगी। वर्टिकल इलिप्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब देखिए एक्स के नीचे कोऑर्डिनेट कितना है 2, वाई के नीचे 3,
तो ये पॉइंट आ गया 2,0, इधर पॉइंट आ गया -2,0, ये पॉइंट ऊपर बना 0,3, नीचे वाला पॉइंट आ गया 0,-3। नाम रख लेते हैं इसका ABCD, सेंटर पॉइंट है O। अब इस क्वेश्चन को हम एक बार हॉरिजॉन्टल इलिप्स लेके सॉल्व करते हैं। पिछला क्वेश्चन हमने वर्टिकल से किया था, इसको हम हॉरिजॉन्टल से कर देते हैं। अब देखिए, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया है, मतलब ये जो थिकनेस हुई ये वाई एक्सिस पे तो dy बनी, और लेट से किसकी इक्वेशन है x की, तो पूरी लेंथ कितनी है x। अब हमें स्ट्रेच करना है इस dy को बिटवीन द लिमिट। अब शुरू कहाँ से हो रहा है हमें मालूम है, क्योंकि ये इलिप्स है तो ये और नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया, चारों एरिया सेम होंगे। तो फिर से वही 4 टाइम्स करके एक का एरिया निकाले, 4 टाइम्स कर दे, सारा एरिया हमें फाइंड हो जाएगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे जब लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ रीजन ABCD which is equal to 4 times of area of OAB। देखिए ये वैल्यू क्या बनी, 4 इंटू एरिया ऑफ रीजन OAB। लोअर लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट कहाँ तक जा रही है वाई एक्सिस में 3 तक। एरिया ऑफ रीजन मतलब कितना x इंटू डी वाई। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ y, गिवन इक्वेशन क्या है, x² 4 + y² 9 इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो x² 4 इज इक्वल टू कितना बनेगा 1 - y² 9। यहाँ से x² कितना हो गया 4/9, 9 - y²। तो x की वैल्यू क्या आ गई +-2/3 √9 - y²। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैल्यू तो कैसी चाहिए पॉजिटिव। पुट करवा दीजिए इसको ओरिजिनल इक्वेशन में। तो यहाँ से एरिया क्या बनेगा 4 इंटू लिमिट 0 से 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 रूट में 9 - y² dy। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए फिर से वही फॉर्मूला a² - x² का एक बार फिर से लिख लेते हैं उसको। तो क्या था इंटीग्रेशन a² माइनस, अब y² के टर्म्स में अगर हम लिखेंगे तो ये बनेगा y/2 रूट में a² - y² प्लस a² साइन इनवर्स y/a प्लस c। अब इसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। तो एरिया आया 4 to 8/3 बाहर कर लेते हैं। ये वैल्यू बनी y/2 रूट में 9 - y² प्लस a² की जगह कितना है 9/2 साइन इनवर्स y/3। a की वैल्यू 3 है क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 बना है। ये लिमिट चल रही है 0 से 3 तक। लिमिट पुट करवाते हैं, ये बना 8/3। अब देखिए y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो बन जाएगा 3/2, लेकिन जैसे यहाँ पुट करेंगे 9 - 3 का स्क्वायर, तो देखिए पूरी 3 का स्क्वायर 9, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 9/2 बना साइन इनवर्स 3/3। अब 0 पुट करेंगे तो देखिए 0 पुट करेंगे तो टर्म 0 हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये भी 0 हो गया। अपने पास यहाँ पे वैल्यू कितनी बची 8/3, यहाँ से वैल्यू आ गई 9/2 और साइन इनवर्स 3/3 कैंसिल होगा तो 1 बचेगा। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/2। देखिए 2 2 4 4 2 9 2 3 3 9 मतलब 326 पाई स्क्वायर यूनिट। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा 6 पाई स्क्वायर यूनिट, जो कि आया है टोटल एरिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, एरिया lying in the first quadrant bounded by the circle x² + y² is equal to 4 and the line x is equal to 0, x is equal to t
x is equal to 2 is first option is given pi, second option is pi by 2, third option is pi by 3, ऑप्शन डी इज पाई बाई 4। अब देखिए सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करवाएं इससे, तो ये क्या दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब यहाँ जो आर है वो क्या है, रेडियस है। इसका अगर हम सर्कल बनाएंगे, सर्कल में ये रेडियस कितनी है, क्योंकि रेडियस 2 है, इसका मतलब ये पॉइंट आ गया हमारा, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए बी सी डी। ये पॉइंट बना 2,0, इधर पॉइंट आ गया -2,0, ये पॉइंट आ गया 0,2, डी पॉइंट इज 0,-2 0, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, ये वाला पार्ट बाउंडेड बाय द सर्कल, जो इस सर्कल से बाउंडेड है, मतलब इस सर्कल के अंदर वाला पार्ट चाहिए हमें, एंड द लाइन x इज इक्वल टू 0। अब देखिए x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन यही वाली है, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन कहाँ से पास करेगी, यहाँ से पास करेगी, ऐसे बिल्कुल इसके पैरेलल, ये बन गई x इज इक्वल टू 2। मतलब हमें इसके अंदर एरिया चाहिए, इसके अंदर एरिया चाहिए और इससे बाउंडेड हो, मतलब बेसिकली हमें BOA वाला एरिया चाहिए। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे फिर से एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कोई भी कंसिडर करके हम सॉल्व कर सकते, दोनों तरीके से सिंपल है। तो हमने यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करी है, ये वैल्यू आ गई dx और ये पूरा पार्ट कितना हो गया y। तो अब इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ रीजन, अब इसमें 4 टाइम्स नहीं करना है क्योंकि हमको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है, एरिया ऑफ रीजन BOA। तो ये क्या बनेगा, लिमिट देखिए, इस स्ट्रिप को अगर हम एक्सटेंड करें यहाँ से यहाँ तक, तो टॉप में ग्लाइड करेगी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, और नीचे से भी ग्लाइड करेगी, तो स्मूथली ग्लाइड होगी, कहीं पे ब्रेक नहीं आ रहा, कहीं पे ब्रेक नहीं आ रहा। तो लिमिट चलिए हमारी 0 से 2 तक, ये 0 आ गया, ये 2 बन गया, y ऑफ सर्कल इंटू dx। अब y ऑफ सर्कल निकालने के लिए देखिए इक्वेशन गिवन है हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या बनेगी, प्लस माइनस रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया चाहिए तो y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। इसको पुट करते हैं इसमें, तो ये बना 0 to 2 रूट में कितना 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ फिर से किसका फॉर्मूला लगा, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या था फॉर्मूला इसका, x अपॉन 2 आगे रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। इसी फॉर्मूले से इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो एरिया बना x अपॉन 2, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से ए की जगह क्या है, ए की जगह 2 है, ए स्क्वायर कितना हो गया फिर से 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2। लिमिट कहाँ से कहाँ चल रही है, 0 से 2। सॉल्व कर दीजिए, पहली लिमिट पुट करेंगे कितना बनेगा 2 अपॉन 2, फिर से देखिए 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ये पूरा टर्म फिर से कितना हो जाएगा 0, यहाँ बना 4 2, यहाँ कैंसिल होगा 2 साइन इनवर्स 2 अपॉन 2 माइनस, अब देखिए 0 पुट होगा तो पहला टर्म फिर से 0 और साइन इनवर्स 0 भी कितना होता है 0, ये कैंसिल हुआ, ये टर्म 0 ही बना, तो एरिया आ गया 2 इंटू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है पाई बाई 2। तो आंसर कितना आ गया, पाई स्क्वायर यूनिट्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एरिया लाइंग इन द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3, ऑप्शंस आर गिवन। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार हम पैराबोलास के टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला पैराबोला कैसा होता है, अपवर्ड। अब हमारे पास बेसिकली 4 तरीके के पैराबोला है, एक अपवर्ड,
सेकेंड है डाउनवर्ड, थर्ड पैराबोला होता है राइट हैंड पैराबोला, एंड फोर्थ पैराबोला इज लेफ्ट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला। अब देखिए जब हम अपवर्ड पैराबोला की बात करते हैं तो पैराबोला जिसका माउथ ओपन होगा ऊपर की तरफ, उसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्ड पैराबोला। अब ऐसे पैराबोला की इक्वेशन देखिए क्या है, अगर यहाँ पे x की हम वैल्यू पुट करवाएं -x है या +x है, दोनों ही केस में y की कितनी आएगी, सिंगल वैल्यू आएगी। मतलब इक्वेशन बनेगी x² = 4ax, कहीं कहीं पे वैल्यू डिफर कर सकती है, और साइन कैसा आएगा, प्लस का। मतलब अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है, x आ रहा है, सॉरी यहाँ पे y आएगा, 4ay के फॉर्म में गिवन है, इसका मतलब कैसा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। जब हम बात करते हैं डाउनवर्ड पैराबोला की, तो ये पैराबोला बना इस तरीके से। इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है, फिर से देखिए 2x की वैल्यू पे 1y की वैल्यू फॉर्म हो रही है यहाँ पे, इसका मतलब फिर से x² = ये होता है -4ay। तब देखिए अगर यहाँ पे -2 पुट करवाओगे तो भी आंसर कितना आएगा, इधर अगर x की वैल्यू -2 पुट करवाएंगे तो भी कितना बनेगा, ये 4 = -4ay बनेगा, और x की वैल्यू अगर +2 भी पुट करवाओगे तो भी 4 = -4ay बनेगा। मतलब दोनों ही केसेस के लिए पॉसिबल है। ऐसे केस में पैराबोला कैसा है, डाउनवर्ड। वहीं पे जब हम बात करते हैं राइट हैंड पैराबोला की, तो इसका माउथ राइट साइड पे +x डायरेक्शन में ओपन होता है। अब ऐसे केस में देखिए y की दो वैल्यूज के लिए हमारे पास x की कितनी वैल्यू है, एक सिंगल वैल्यू लाई कर रही है इधर। इसका मतलब ये इक्वेशन इसकी जनरल हो जाएगी y² = प्लस की 4ax, और इसकी जनरल इक्वेशन जो लेफ्ट हैंड पैराबोला है, इसका माउथ ओपन होता है लेफ्ट साइड पे। ठीक है, इक्वेशन सेम ही आएगी, y² = -4ax। साइन किसका आ गया, बस ये नेगेटिव साइन आ गया, इसका मतलब इसका माउथ ओपन होगा लेफ्ट साइड पे अगेन। अब फिर से हम देखिए फिर से देखिए y की दो पॉसिबल वैल्यूज के लिए हमारे पास x की कितनी वैल्यू है, एक वैल्यू है। यहाँ पे ये वैल्यू एक आ गई, यहाँ से दूसरे y की वैल्यू आ गई, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है x की एक वैल्यू पे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमको इक्वेशन क्या गिवन है, y² = 4x, y axis and line y = 3। पहली चीज गिवन है y² = 4x, y axis and line y = 3। अब इससे बाउंडेड जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है। तो अभी हमने देखा अगर y² = 4x की इक्वेशन है, मतलब पहली बात तो पॉजिटिव है तो हमारे पास देखिए पॉजिटिव के दो पैराबोला थे, एक अपवर्ड वाला एक राइट हैंड वाला। अब y² है तो मतलब कौन सा पैराबोला बना, हमारा राइट हैंड पैराबोला बना। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए ये बनेगा कुछ इस तरीके से। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की भी वैल्यू कितनी होगी, 0 पुट करके देखिए। इसका मतलब ये पैराबोला जाएगा तो ओरिजिन से ही इस तरीके से। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, y एक्सेस से बाउंडेड है। अब y एक्सेस से बाउंडेड मतलब पॉजिटिव y एक्सेस की बात करें, ये वाली ये y एक्सेस है हमारे पास पूरी, एंड लाइन y = 3। अब लाइन y = 3 कहाँ से पास होगी, लाइन y = 1, यहाँ पे जब हम बात करते हैं दूसरी बात क्या कह रहा है, y एक्सिस से बाउंडेड हो एंड लाइन y = 3 से बाउंडेड हो। देखिए y = 3 वाली लाइन कौन सी होगी, y = 1 कहीं यहाँ होगा, 2 कहीं यहाँ होगा, 3 कहीं यहाँ होगा, मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, y = 3 वाली लाइन से बाउंडेड है, तो ये तो आ गई y = 3 वाली लाइन। दूसरा y एक्सिस कौन सा है, ये वाला पार्ट है ना, मतलब इससे ज्यादा। ठीक है, इसके नीचे और ये वाला पार्ट, तो हमको कौन सा पार्ट चाहिए, ये पार्ट चाहिए।
इसको अगर हम नेम करेंगे तो ये पार्ट बनेगा, मान लीजिए ओ है, ये ए है, ये बी है। अब इसका एरिया कैसे फाइंड किया जाए? यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना ले, ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाई तो इसका ब्रेथ कितना हुआ, dx dy, और इसकी लेंथ कितनी, क्योंकि x डायरेक्शन में तो हम लिख सकते हैं इसको x, और इस ट्रिप को हम यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या कर दें, इसको एक्सटेंड कर दें, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कौन सी एरिया की बात करी गई है, यहाँ पे एरिया हमें निकालना है, एरिया ऑफ रीजन OBA, राइट। अब इसको फाइंड करने के लिए देखिए, इनिशियल लिमिट तो हमको पता चल रही है कितनी है, y इज इक्वल टू 0 वाली, लेकिन फाइनल लिमिट हमें ये पता करनी पड़ेगी। अब ये लिमिट कैसे आएगी, इसको फाइंड करने के लिए देखिए y की वैल्यू कितनी है, ये लाइन कितनी है, y इज इक्वल टू 3 वाली, और ये इस पैराबोला को इंटरसेक्ट भी करेगी, कहाँ पे, 3 पे। अब x हमें फाइंड करने की नीड नहीं है, लेकिन अगर हम फाइंड करना चाहें तो यहाँ y की वैल्यू पुट करवा के y इज इक्वल टू 3 हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बना हमारा लिमिट 0 से लेकर 3 तक x और dy। अब x को इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि हमें इसके इस कर्व के नीचे का एरिया हम फाइंड कर रहे हैं, इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक ग्लाइड करेंगे तो पैराबोला के नीचे का एरिया चाहिए। तो यहाँ पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यहाँ से x की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू कितना बना, y स्क्वायर अपॉन में 4, इसको पुट कर दीजिए इधर, तो एरिया बन जाएगा 0 to 3 y स्क्वायर अपॉन में 4 dy। ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या कितना होगा, y3 अपॉन में 3, 0 to 3, इसमें लिमिट पुट करिए कितना आ गया, फिर एरिया इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, पहले 3 का क्यूब अपॉन में 3 माइनस 0, ये बना 3 का क्यूब, एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होता है, 3 3 9, तो हमारा एरिया आ गया 9 अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट्स। मतलब इस चैप्टर से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट।